अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर श्री रामपाल जी गुजर साहब व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य रमेश जी मीणा खानपुर जिला उपाध्यक्ष मीणा समाज वो भी व्यासपीठ पे पधारे। श्री रमेश जी भाई साहब खाताखेड़ी वाले व्यासपीठ पे पधारे। श्री हीरालाल जी अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, श्री परमानंद जी, श्री रामपाल जी गुजर साहब, श्री राकेश जी मीणा प्रोग्राम ऑफिसर व्यासपीठ पे पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त। रोक दे होना यहाँ भी दे चल जाए। निकल भाई परम सम्मानीय राम मेहता जी नागर साहब खेड़ली मेरा वाले समाज सेवी इंजीनियर साहब भी व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय एक्शन साहब जीतमल जी नागर जिला परिषद आप भी व्यासपीठ पे पधारे। सम्मानीय इंजीनियर साहब राम मेहता जी नागर व्यासपीठ पे पधारे। गुरुदेव से आशीर्वाद ले, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। सम्मानीय जीतमल जी भाई साहब एक्शन साहब जिला परिषद आप व्यासपीठ पे पधारे। गुरुदेव से श्री परमानंद जी डॉक्टर साहब जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उनका श्राम दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानीय जीतमल जी नागर सरल स्वभाव के धनी इंजीनियर साहब समाज सेवी एक अच्छे बामा साहब आप व्यासपीठ पे पधारे। आपका इस व्यासपीठ पे स्वागत सम्मान। डॉक्टर परवीन जी मीणा खोलूखेड़ी वाले व्यासपीठ पे पधारे जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर परवीन जी मीणा खोलूखेड़ी वाले व्यासपीठ पे पधारे। गुरुदेव जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड श्री रामपाल जी गुजर साहब आशीर्वाद लेते हुए, श्री परमानंद जी आशीर्वाद लेते हुए, इंजीनियर साहब श्री राम मेहता जी नागर गुरुदेव डॉक्टर साहब व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते हुए डॉक्टर परवीन जी मीणा चर्म रोग विशेषज्ञ। इंजीनियर साहब का व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते हुए श्री इंजीनियर साहब। सरल स्वभाव के धनी इंजीनियर साहब बहुत अच्छे बाबा साहब, बहुत अच्छे इनका धरणीधर गार्डन में बहुत योगदान है। सम्मान्य जीतमल जी भाई साहब एक्शन आपका भी पूरे जिले में बहुत योगदान है। जल प्रबंधन के रूप में आपने बहुत कार्य किए हैं। आशीर्वाद लेते हुए जीतमल जी भाई साहब का जय श्री राम। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। और जो बोलेंगे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री ये राम कथा के पावन स्थल पर भाई साहब के आग्रह से वैसे
2-3 दिन से मैं सोच भी रहा था, और भाई साहब ने कल विनती की कि श्रीमान सीओ साहब को भी अगर आए तो पधारे, तो आज उनका आने का भी था, और इसलिए मैं थोड़ा उनका इंतजार करते हुए, परंतु काम आ जाने से नहीं आ पाए, परंतु प्रभु इच्छा प्रबल थी, जो मेरी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। तो और साथ ही यहाँ पधार कर गुरुदेव का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, और इसके लिए मैं भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरु का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। और साथ ही जो भक्तजन इसी कड़कड़ाकी ठंड में समय निकाल कर भाई साहब का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और भक्त का लाभ ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जीतमल नागर, मैं भी आपके बीच में एक छोटा भाई बंधु हूँ, और जो इन कार्यक्रमों से आने से जो हम काम करते हैं, दिन प्रतिनिधि काम करते हैं, कहीं कहीं अपन गलत रास्ते पर चलते हैं, तो कभी कभार उस पर सोचने का, मनन करने का समय मिलता है और अपन सद रास्ते पर आ जाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास के ही पड़ोस के भाई साहब रामेदार जी से भी थोड़ी देर में बात हुई कि कहाँ जा रहा हूँ, मैं खानपुर जा रहा हूँ पर बीच में रुकूंगा। अरे तो ठीक है, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो ये भी कहा है। तो भाई साहब रामेदार जी खेलने मीरा, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ कि ये भगवान की इच्छा थी कि अपना मिलान हुआ, और मेरे को भी एक अकेला नहीं आकर एक साथ मिला। धन्यवाद। जय श्री राम। परम सम्मान्य बंसीलाल जी मीना LIC DO, आप भी व्यासपीठ पे पधारे और गुरुदेव से व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। परम सम्मान्य बंसीलाल जी भाई साहब जहाँ भी बैठे हुए व्यासपीठ पे पधारे। जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 राजा राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम राम सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम राम राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। साचे दरबार की। श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री सीताराम। तमसा नदी पर पहला पड़ाव प्रभु राम का, और दूसरा पड़ाव प्रभु रामपुर अवध को सोते हुए छोड़ करके बाबा सुमन से कहा कि बाबा रथ तैयार करो, और जितना शीघ्र हम चल सके उतना शीघ्र हमको आगे बढ़ना है, अवध को यहीं छोड़ना है। रामायण सूत्र देती है कि जो सो जाते हैं उसको राम छोड़ जाते हैं। अवध सो गई, राम निकल गए। लखन जागा, सुमंत जागा, सीता जागी, चारों प्राणी चले गए, बाकी अवध सोई थी। इसलिए सोना छोड़ो मेरे भाई,
सोया सोया क्या करे सोया आवे नींद, और काल सिराने यूं खड़ो जैसे तोरण मारे नींद। रामायण सूत्र देती कि छोड़ने वाले को परमात्मा छोड़ देता है, सोने वाले को परमात्मा छोड़ देता है। आगे बढ़े और निषाद राज को पता चला कि महाराज दशरथ के नंदन श्री राम वनवास आ रहे हैं। कौन की रातों ने संदेश दिया कि कोई प्रभु राम आ रहे हैं। निषाद दौड़े हैं। जैसे ही श्रृंगवीरपुर पहुंचे प्रभु राम और निषाद शहर से बाहर राम को देख करके और दौड़ पड़ते हैं। दूर से ही प्रभु राम की जय हो, भगवान राम की जय हो, जय हो, ऐसे, और वहीं से साष्टांग प्रणाम करने लगे। निषाद ने कहा प्रभु हम अछूत हैं, आप वहीं रुक जाए, आप आगे मत बढ़ो, हम अछूत हैं। जैसे अछूत शब्द का प्रयोग किया और मेरे राम दौड़ पड़े साहब। ऐसे दौड़े कि कहीं पीतांबर रह गया, कहीं धनुष्मान रह गया, कहीं तरकस रह गया, और पड़े हुए निषाद को उठा करके राम जी ने सीने से लगाया। राम कहने लगे कि मलमूत्र सब शरीर के सारे, मलमूत्र सब शरीर के सारे, पेट भरे सो कर्तव्य नारी। कौन छूत कौन अछूत, मलमूत्र सबके एक जैसे हैं। पेट भरने के कर्म धंधे अलग अलग हैं। धंधे से मानव अलग हो सकता है, लेकिन सारे मानव 5 तत्व की रचना है, और छठा मैं खुद हूं, छठा मैं हूं। निषाद ने प्रभु राम के अंग में भरा हुआ देखा। निषाद धीरे से अंक से खिसक करके चरण पकड़ने लगे। राम जी ने फिर उठा लिया। निकलते हो, भक्ति में परमात्मा इतने मजबूर होते हैं कि जीव निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता है। इसका नाम है भक्ति। निषाद ने सुंदर कुटिया बनाई, क्योंकि राम श्रृंगवीरपुर नहीं जाएंगे। उदासीन व्रत। भोजन तैयार हुआ, जंगल के कंदमूल फल राम जी ने खाए। और तत्व ज्ञान सुनेंगे तुम निषाद का और लखन का। राम सीता सो जाते हैं। सारे श्रृंगवीरपुर के लोग धनुष बाण लेकर के पहरा देते हैं। जंगल में है, कोई जानवर नहीं आ जाए। धीरे धीरे सब सोने लगे। एक व्यक्ति रह गया। लखन कहने लगे कि निषाद भैया, जो धरातल पर सो रहे हैं ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये परब्रह्म परमात्मा स्वयं है। और इनके बगल में जो सो रही है ना मां जानकी, ये साक्षात लक्ष्मी है। ये बात केवट के कान में पड़ गई। केवट भी धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहा था। केवट के कान में पड़ गई कि साक्षात परब्रह्म आ गए। प्रातः हुई तो केवट बैठा हुआ है। निषाद राज उठ करके और अपने श्रृंगवीरपुर की तरफ कुछ दूध दही लेने के लिए जा रहा है, और रास्ते में मिल गए केवट। केवट पहरा दे रहा है। सब सो गए, केवट जाग रहा है। निषाद राज ने कहा कि केवट भैया आप। दौड़ करके केवट ने निषाद राज के पग पकड़े। निषाद ने कहा कि केवट भैया आप सारी रात जागे हो, इसलिए जो चाहे सो मांग लो, मैं आपको वरदान देने को तैयार हूं। केवट ने कहा प्रभु छोटा सा वरदान दे दो। क्या?
कि मुझे पता लग गया, मैं जागा हूं। जागने वाले को पता लगता है कि परमात्मा कौन है। केवट जागा है, सुन लिया केवट ने, मुझे पता लग गया कि परब्रह्म परमात्मा पधारे हैं। तो हे निषाद राज महाराज, आप हमारे राजा हैं, मेरी इतनी सी विनती सुन लो कि आज सरयू नदी के किनारे पर मेरी केवट के अलावा, मेरी नौका के अलावा किसी दूसरे की नौका नहीं आनी चाहिए। आहा, क्या मौका देखा है केवट ने। नौका केवल अकेले मेरी होगी। ए उमस, ऐसा ही होगा। केवट प्रसन्न हो गया। केवट ने धर्मपत्नी से कहा कि तैयारी करो, आज अपना भाग्य उदय हो चुका है। रात भर परमात्मा ने विश्राम किया। प्रातः हुए, प्रातः होते ही 12 बस राम सुमंत पठाए। हाथ जोड़ करके सुमंत जी से कहा कि बाबा अब आप लौट जाओ। और राम जी ने बड़ का दूध लगा करके जटाएं बांधी है। समझ गए बाबा सुमंत की अब राम नहीं चलेंगे। हाथ जोड़ करके कहा कि सीता जी को वापस लौटा दो, महाराज का आदेश है। सीता ने कहा बाबा आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे तो ठीक है, बाबा मैं बिना मेरे पति के नहीं रह सकती, मुझे क्षमा करें। समझ गए। और महाराज दशरथ के सुमंत पत्थर की तरह घोड़ों सहित खड़े के खड़े रह गए। राम जा रहे हैं, सीता जा रही है, लखन जा रहे हैं और राम के घोड़े रो रहे हैं। थोड़ा आगे गए और सरयू नदी आई, निषाद राज भी साथ है। और बहुत सुंदर प्रसंग है। मानव अपना धंधा खोलता है, हर आदमी धंधा करता है, लेकिन केवट का जो धंधा है, धंधा करने की कला केवट से सीखें। क्या धंधा है केवट का? पार उतारने का। हम भी कोई भी धंधा करें तो इतना तो ध्यान रखो कि कम से कम पैसा लेकर के आदमी पार तो उतर जाए यार। ऐसा धंधा मत करो कि जिसमें मानव उलझ जाए। सुरसरी के तीर राम लखन सीता खड़े हैं और उसी समय केवट आराम से बैठा बैठा बांसुरी बजा रहा है। राम ने कहा केवट भैया, अरे कौन है भाई? ओ केवट भैया जरा इधर आओ तो। केवट ने धर्मपत्नी से कहा भाग्यवान जरा देखना कौन है। अब केवट को सब पता है, लेकिन केवट दादागिरी कर रहा है। हमारे निषाद जी और ये पधार चुके हैं। केवट भैया भी आ गए हैं और केवट राम जी की ओर देखने लगे और दूर से राम दिखे। ओ भाग्यवान देखो देखो कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? अरे वो आ रहे हैं, वो जादूगर, सारे संसार के जादूगर आ रहे हैं जो लोगों को जादू दिखा दिखा करके सृष्टि चलाते हैं। वो जादूगर आ रहे हैं। आज दूर राम दिखे। धर्मपत्नी बोली प्रभु कौन है? अरे तुझे पता नहीं है? उधर देखो, उधर कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? अरे वो देखो, वो जग के खवैया आ रहे हैं, जग के खवैया। हम
सारी नदी के खवैया हैं और आज जग के खवैया आ रहे हैं। हम नदी से पार करते हैं और जो आ रहे हैं वो हमको भवसागर से पार करने वाले हैं, इसलिए तू चुप रहना। केवट प्रभु राम को दूर से देखते हैं, बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आओ आओ आओ। नीचे का आलू भीतर आ गया आजा रे आजा रे आजा रे मेरे नौका के खवैये आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे ओ जग के खवैया आजा आजा रे ओ माही रे